हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारत को आज़ाद या भारत की अधिकारों या भारतीय जनता की बातों को ब्रिटिश सरकार तक पहुंचाने के लिए कई सारी संस्थाओं की स्थापना की गई, जिसमें आप पहली संस्था या पहली पार्टी देखते हो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसकी स्थापना वर्ष देखोगे, स्थापना कब होती तो स्थापना 1885 ईस्वी। और ये स्थान कौन सा होता है तो स्थान बॉम्बे, यानी तब आज का मुंबई, बम्बई, बॉम्बे या मुंबई जिसको हम कहते हैं। स्थापना की किसने, यानी संस्थापक ए ओ ह्यूम इनका नाम था, अलेन एक्टियम ह्यूम। जब स्थापना हुई तो उसका कोई अध्यक्ष भी रहा होगा कि कार्य को प्रारंभ कैसे किया जाए, कार्य किसके दिशा निर्देशन में होगा, तो उसके अध्यक्ष, जिन्हें हम प्रथम अध्यक्ष भी कहते हैं, अध्यक्ष के रूप में जो थे व्योमेश चंद्र WC बनर्जी जी को चुना गया था, व्योमेश चंद्र बनर्जी। या और आगे अब देखोगे कि जो वे संस्थापना हो गई, वो स्थान था बॉम्बे, मुंबई, जिसका कॉलेज यानी जहाँ पे ये अधिवेशन हुआ था, अधिवेशन की जगह जो थी, अधिवेशन स्थान गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय। अब ये हमारी कांग्रेस की स्थापना हो गई। आपने पढ़ा होगा, हरमिट ऑफ शिमला जिन्हें कहते हैं, A.O. ह्यूम, जिन्होंने इसकी स्थापना की। इसके साथ इसने अपने कई सारे मूवमेंट प्रारंभ किए, जिसमें हम पहले इसका जो दौर देखते हैं, उदारवादी, लिबरल, कई सारे इसके चरण हैं। जिस प्रकार से इसने अपने आंदोलन चलाए, उसका नाम वैसे पड़ गया। तो पहला जो चरण था उदारवादी, दूसरा था उग्रवादी चरण, तीसरा गांधी और उनके मूवमेंट, तो गांधीवादी। इस प्रकार से जो उदारवादी चरण था, कुछ इसका समय काल रहा होगा। इसका समय काल माना जाता है 1885 से लेकर के 1905 या 06 के मिड माना गया। और जो उग्रवाद का दौर था, ये 1905 से लेकर के 1999 गांधी जी के आगमन और उनके आंदोलन तक। इसके बाद गांधी वाला युग जो था 1919 से लेकर के 1947 आज़ादी तक का दौर। अब इसमें प्रमुख कुछ नेता रहे होंगे, उनकी पॉलिसीज, उनकी नीतियां रही होंगी। तो जो हमारा उदारवादी दौर है, इसके प्रमुख नेताओं में आप लोगों ने देखा होगा कि पहले 2-3 लोग तो आपको यहाँ दिख ही रहे हैं। A.O. ह्यूम जो इसके संस्थापक हैं, ये भी उदारवाद से ही तो बिलोंग करेंगे। दूसरे हमारे WC बनर्जी, जो इसके प्रथम अध्यक्ष होंगे, तो उसी विचारधारा से वो भी आएंगे। WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, जिन्हें हम पहले अध्यक्ष के रूप में पढ़ते हैं। अब तीसरे नंबर पे आप देखोगे तो इसका जब बॉम्बे अधिवेशन होगा, जिसमें दादा भाई नौरोजी आ जाएंगे आपके सामने, दादा भाई नौरोजी, जो इसके प्रेसिडेंट बनेंगे। अगले अध्यक्ष के रूप में देखोगे बदरुद्दीन तैयब, जो 1887 ईस्वी में कहाँ अध्यक्ष बनेंगे, जो हमारा मद्रास प्रेसिडेंसी होगा, वहाँ पर बदरुद्दीन तैयब।
इसके बाद आप देखोगे इसका कलकत्ता यहाँ पे मद्रास के बाद फिर इसका इलाहाबाद अधिवेशन होगा, जहाँ इसके जॉर्ज यूले नाम का व्यक्ति एक अध्यक्ष बनेगा, जॉर्ज यूले। तो वो इसके लिबरल प्रारंभिक दौर के नेता होंगे। इसके बाद अन्य नामों में आप देखोगे मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय या रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर, सत्येंद्रनाथ बोस, ये इसके लिबरल नेताओं की लीडरशिप में रहेंगे और कांग्रेस की नीतियां या जो भी होंगी इन्हीं के दिशा निर्देशों में बनेंगी, इन्हीं की विचारधारा से आगे बढ़ेंगी। इसमें प्रमुख विचारधारा पूछी जाती है, कभी कभी बड़े एग्जाम्स में आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो जिसमें प्रमुख इनकी नीतियां क्या थी, नीतियां पॉलिसीज जिन्हें हम कहते हैं, जैसे इनकी नीति थी एक क्षमा याचना कि जरूरत पड़ने पर क्षमा भी करते, प्रेयर भी करते थे, तो क्षमा याचना की नीति। दूसरी इनकी नीति थी पत्र लेखन, पत्र के माध्यम से अपनी बातों को ब्रिटिश गवर्नमेंट तक पहुंचाते थे। और इनकी थी क्षमा याचना, पत्र लेखन, सम्मेलन करते थे, सभाएं करते थे इत्यादि इनकी पॉलिसीज के माध्यम से कार्यक्रम आगे बढ़ते हैं। अब उग्रवाद में आपने पढ़ा रखा होगा, एनसीईआरटी में भी पढ़ा होगा कि लाला लाजपत राय प्रमुख नेताओं में लाला लाजपत राय शॉर्ट नाम लिख लेते हैं, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल और एक बाल गंगाधर तिलक। अब ये जो तिलक हैं, इस पूरे नेतृत्व में तिलक जो हमारे बाल गंगाधर तिलक जी होंगे महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में होंगे। इनकी कई सारी बुक्स, पत्रिकाएं जो भारत के बड़े लेवल पे काम करेंगे। जैसे लाला लाजपत राय आपके पंजाब रीजन से आते थे। बिपिन चंद्र पाल आपके साउथ इंडियन थे, दक्षिण भारत साउथ इंडियन। और बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र रीजन थे, मेन महाराष्ट्र था, बाकी संपूर्ण भारत में इनकी पत्र पत्रिकाएं जाती थी। जैसे इन्होंने आप लिखा एक बुक जिसका नाम था गीता रहस्य, या आप देखोगे इनकी मराठी पत्रिका थी जो कि इंग्लिश में आती थी। एक थी केसरी पत्रिका, जो कि मराठी में आती थी पत्रिका इनकी। और कई सारे प्रोग्राम्स प्रारंभ किए जिसमें भारतीय बड़ी संख्या में सम्मेलन में भाग लें और भारतीय जब एकत्र होंगे तो उनको अपनी बात कह सकें। तो आपने देखा होगा शिवाजी महोत्सव, गणपति महोत्सव। इस प्रकार से कई सारी व्यवस्थाएं करके भारत को बड़े लेवल पे आज़ादी की ओर बढ़ाया। अब गांधी को आपने देखा होगा, पढ़ा भी होगा। 1 जनवरी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से बाहर भारत आते हैं, यानी पूर्णतः उसके पहले भी आते हैं, लेकिन 1 जनवरी 1915 ईस्वी को भारत इनका आगमन होता है दक्षिण अफ्रीका में। इनकी कहानी पढ़ी होगी कि वहाँ पर गए थे अपना वकालत वगैरह करने। इसके बाद भारत आगमन होता है, भारत की राजनीति में इनका इंटर। 2 वर्ष तक ये गुरु बनाते हैं अपना गोपाल कृष्ण गोखले इनके गुरु होते हैं और वो सलाह देते हैं कि आप भारत को समझिए, भारत की विविधता, भारत के क्षेत्रों में भ्रमण करिए। इसके बाद आप राजनीति में जो तत्काल स्थितियां हैं जब उन्हें समझ जाओगे और प्रवेश करोगे तो भारतीय जनता से आप जुड़ पाओगे। चूँकि आप ब्रिटेन के पढ़े लॉयर आदमी, भारत गाँव में बसता देश, किसान वाला देश, इसे समझने के लिए आप इसके गाँव को जाओगे, इसकी धरातल पे उतरोगे तभी समझ पाओगे। तो जाते हैं। इसके बाद कई सारे आंदोलन प्रारंभ करते हैं जिसके हम गांधीवाद कहते हैं, यानी वाद का मतलब ही होता है कि कई सारे एक व्यक्ति के साथ कई सारी हजारों लाखों लोग जब जुड़ जाते हैं। तो 1947 में आप इनका देखोगे चंपारण मूवमेंट होता है, सफल मूवमेंट रहा है, पहला मूवमेंट था। इसके बाद 1918 में आप देखोगे खेड़ा में आंदोलन करते हैं किसानों को लेकर के। इसी दौर में अहमदाबाद
आंदोलन भी होता है। फिर आगे देखोगे गांधी जी का बड़ा मूवमेंट आप पा जाओगे 1920 में असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन इसमें कई सारे प्रोग्राम्स, सकारात्मक नकारात्मक कार्यक्रम और बहुत बड़ा आंदोलन जिसमें बहुत कम समय में देश को आज़ाद कराने का ध्येय रखा गया था, असहयोग आंदोलन। इसके बाद थोड़े समय के लिए आप देखोगे गांधी फिर बैक चले जाते हैं और फिर 1930 ईस्वी दांडी मार्च, जो कि आप देखोगे 6 अप्रैल से 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 ईस्वी के मध्य होती है दांडी मार्च, जिसको हम कहते हैं दांडी मार्च। इसी के बाद इसी का रूप था असहयोग सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसके बाद इनका बड़ा मूवमेंट होगा भारत छोड़ो आंदोलन 1942। भारत छोड़ो आंदोलन, छोड़ो आंदोलन, जिसको हम क्विट इंडिया मूवमेंट कहते हैं। अब इस प्रकार हमारी एक कांग्रेस पार्टी थी जिसने बड़े लेवल पर देश को आज़ाद कराने का काम किया और बहुत से लोगों ने अपना इस मंच का सहारा लिया और देश की आज़ादी में महत्वपूर्ण योगदान दिया। फिर इसके बाद एक बड़ी पार्टी के रूप में आपने पढ़ा होगा मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग। वर्ष इसका स्थापना वर्ष, स्थापना वर्ष 1906 ईस्वी। 1906 ईस्वी। जो स्थान था ढाका, ढाका जो कि बांग्लादेश में चला गया, आज बांग्लादेश की कैपिटल भी है। जो नेता थे, प्रमुख नेता सलीमुल्लाह खां, सलीमुल्लाह खां और आगा खां। इस प्रकार से ये वो पार्टी थी जिसने ब्रिटिश गवर्नमेंट के संरक्षण में अपनी स्थापना की और कहीं ना कहीं भारत विभाजन के बीच इसी से बो गए थे, जो 1947 में आप देखने को पाते हो। आज़ादी का जो विभाजन हमारा होता है वो इसी का एक परिणाम निकलता है कि अलग अलग बातें कहीं दूसरे मंच से मुस्लिम लीग अपनी कर रही है तो कांग्रेस अपनी, और इनकी जद्दोजहद चलती रहती है। इसके बाद एक बड़ी पार्टी बनती है जिसका नाम होता है स्वराज दल। ये हमारी पहली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आपने देखा। इसके बाद हमारी दूसरी मुस्लिम लीग, फिर तीसरी हमारी पार्टी बनती है जिसका नाम होता है स्वराज दल। स्वराज दल, स्वराज दल। अभी जो हमारा स्वराज दल होता है इसकी स्थापना वर्ष 1923 ईस्वी। आपने देखा होगा असहयोग आंदोलन की वापसी और बड़े नेता जो कि गांधी जी के सपोर्ट में मूवमेंट कर रहे थे, इनके आंदोलन की वापसी के साथ इनसे नाराज होकर के या अलग मूवमेंट के लिए अपनी राह तय करते हैं, जिनका नाम होता है प्रमुख नेता। इसके कौन थे प्रमुख नेताओं में आपने पढ़ा होगा मोतीलाल नेहरू, या आपने पढ़ा होगा CR दास, चित्तरंजन दास। प्रमुख नेताओं में इसके नेता रहते हैं और अपनी पार्टी ये नेतृत्व में काम करती है। फिर थोड़े समय के बाद 28-29 तक इस पार्टी का दौर खत्म हो जाता है, क्योंकि अभी एक आपको बड़ा दौर देखने को मिलेगा जो क्रांतिकारी दौर होगा, जिसमें आप देखोगे 1924 में एक पार्टी बनती है जिसका नाम 4th नंबर पे लिख ले रहे हैं। एक पार्टी बनती है जिसका नाम होता है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। आगे ऊपर लिख दे रहे हैं इसको, जिसका नाम होता है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। इसकी स्थापना जो होती है 1924 ईस्वी को होती है। यही पार्टी कुछ समय बाद आप देखोगे जो हमारे चंद्रशेखर होते हैं उनके द्वारा इसका नाम परिवर्तित करके हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया जाए, जिसमें जो सोशलिस्ट शब्द होता है वो हमारे चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा जोड़ा जाता है। अब ये कब जोड़ा गया सब, तो इसका आप वर्ष पता रखिए, आप 28 में जोड़ा गया।
ये जब HRA बनी थी, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, तब ये जगह थी कानपुर में इसकी स्थापना हुई थी। इसके बाद जब इस पार्टी का नाम बदला गया तो जगह फिरोज शाह कोटला स्टेडियम दिल्ली हो गई। फिरोज शाह कोटला स्टेडियम यानी दिल्ली हम लोग पढ़ते हैं। अब प्रमुख नेताओं में अगर देखोगे या इनकी प्रमुख घटनाएं, तो प्रमुख नेता इसके कौन थे? प्रमुख नेता सचिंद्रनाथ सन्याल, या आप देखोगे जो हमारे आपने देखा होगा अशफाक उल्ला खां, रोशन सिंह या राजेंद्र प्रसाद लाहिड़ी, जिन्होंने काकोरी ट्रेन डकैती में जो सामूहिक रूप से शामिल लोग थे, वही इसके प्रमुख नेता होते हैं। और इनकी प्रमुख घटना भी काकोरी कांड ही होती है, जिसमें राजेंद्र प्रसाद लाहिड़ी या अशफाक उल्ला खां या रोशन सिंह, ये सब थे। और इनकी प्रमुख घटना क्या रही? प्रमुख घटना इस पार्टी के लीडरशिप में जो हुई, उस घटना का नाम था काकोरी एक्शन कर दिया गया, जिसका नाम काकोरी एक्शन, इसका प्रमुख था मामला। इसके बाद इसमें प्रमुख नेताओं में तो आप देखोगे प्रमुख नेता के रूप में हमारे चंद्रशेखर भी आ जाते हैं। चंद्रशेखर या यही सारे नेता वहाँ पे देखेंगे। बाद में इन लोगों को फांसी हो जाती है, इसी पे गिरफ्तारी होती है। और प्रमुख नेताओं में जो इनका प्रमुख कांड होगा या प्रमुख घटना इनकी रहेगी, HSRA की, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की प्रमुख घटना के रूप में आप देखोगे कि इसमें जो असेंबली बम कांड, जिसमें कहा गया कि हम जो अपनी बात कहने आए, हम किसी को मारने नहीं आए हैं, हम बहरे हुए कानों को अपनी आवाज़ सुनाने आए हैं। दिल्ली असेंबली बम कांड, इनकी प्रमुख घटना है दिल्ली असेंबली बम कांड, जो हमारी संसद बनी बाद में, असेंबली बम कांड। इस प्रकार से हमारी HRA जो बाद में HSRA में परिवर्तित हो गई। इसके बाद एक और बड़ी पार्टी के रूप में देखोगे, जिसकी स्थापना होती है हमारे एक बड़े प्रभुत्वशाली नेता या ऐसे नेता जिन्होंने भारत ही नहीं पूरे विश्व में, जिनको हिटलर ने कहा था नेता, उनके नेतृत्व में एक पार्टी की स्थापना हुई, जिसका नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना होती है। अब ये जो हमारी फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना होती है, इनका स्थापना वर्ष आप देखोगे, स्थापना वर्ष के रूप में 1939 ईस्वी। नेता कौन होते हैं जिनके द्वारा इसका स्थापना का कार्य किया जाता है? सुभाष चंद्र बोस, एक बड़ा नाम, सुभाष चंद्र बोस वे नेता हैं जिन्होंने 1938 ईस्वी में हरिपुरा में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, जिसमें अध्यक्ष चुने गए। इसके बाद त्रिपुरी अधिवेशन कांग्रेस का हुआ, और त्रिपुरी अधिवेशन में क्या होता है कि गांधी के जो नेता प्रमुख थे, जो गांधीवादी विचारधारा से अपना कैंडिडेट के रूप में चुनाव लड़ते हैं, पट्टाभी सीतारामैया, और जो एक युवा लीडरशिप के रूप में चुनाव लड़ते हैं, वो हमारे सुभाष चंद्र बोस। अब ये सुभाष चंद्र बोस चुनाव पुनः जीत जाते हैं। अध्यक्ष पद का इनका कार्यकाल के लिए इन्हें चुन लिया जाता है। जो गांधी जी को इस विचारधारा से थोड़ा अलग रहना पड़ता है, उन्होंने कहा कि अगर सुभाष अध्यक्ष रहेंगे तो मैं कांग्रेस छोड़ दूंगा, तो उन्होंने कांग्रेस छोड़ दिया अंततोगत्ता हमारे सुभाष ने, और गांधी से कहा, गांधी का मतलब ही हो गया था कांग्रेस, या कांग्रेस का मतलब गांधी था, तो अगर गांधी छोड़ देते तो कांग्रेस खत्म हो जा रही थी, तो इसलिए सुभाष ने अपना अलग रास्ता चुना। और आप देखोगे कैसे कैसे उड़ीसा में इनको घर पे ही गिरफ्तारी होती है, इसके बाद मास्को जाना, या काबुल से मास्को पहुंचना, मास्को से जर्मनी, जर्मनी से जापान, जापान से सिंगापुर, और 1945 ईस्वी में आप देखोगे एरोप्लेन क्रैश के द्वारा इनकी दुर्घटना में हत्या हो जाती है। जो भी कहें अभी तक, जो भी प्रमाणिक पुस्तकों में या जो भी है, इनकी घटना ये है कि एरोप्लेन क्रैश हुआ और इनका मृत्यु हो जाती है, देहावसान हो जाता है।
तो इस प्रकार से हमारी प्रमुख पार्टीज थी जिन्होंने अपना काम किया। और ये फॉरवर्ड ब्लॉक का जो दौर होता है आप देखोगे 1939 ईस्वी से 45 ईस्वी सेकेंड वर्ल्ड वार का दौर होता है। तो पहली बड़ी संस्था के रूप में हम लोगों ने जाना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ये हमारी रही। इसके बाद सेकेंड पार्टी मुस्लिम लीग जो 1906 में बनती है। तीसरी पार्टी स्वराज दल थी 1923 ईस्वी में जिसकी स्थापना होती है। चौथी बड़ी पार्टी HRA थी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन जो 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन में बदल जाती है। और पांचवी बड़ी पार्टी फॉरवर्ड ब्लॉक थी। ये आज हमने आधुनिक भारत और उसके साथ आज़ादी के लिए महत्वपूर्ण मंच या महत्वपूर्ण पार्टियों का जो गठन हुआ था उसके बारे में अच्छे से जाना।